बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के इस लेक्चर से हम अपना हेड्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट या हेड्स ऑफ इनकम का एरिया स्टार्ट करने लगे। जैसे कि हमने एक पर्सन की टैक्स कंपटीशन के फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि एक पर्सन पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा उसे आप 5 में से किसी एक हेड में क्लासीफाई करेंगे। या तो वो सैलरी इनकम होगी, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगा, या वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, या फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहला काम हम ये करते थे कि एक पर्सन पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करता है, जो भी इनकम कमाता है, उन्हें हम 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासीफाई करते हैं। इट कैन बी आइदर सैलरी, इट कैन बी आइदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इट कैन बी आइदर कैपिटल गेन, इट कैन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इट कैन बी आइदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब वन बाय वन आने वाले वक्तों में हम हेड्स ऑफ इनकम को कवर करेंगे। लेकिन एक हेड्स ऑफ इनकम को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी हेड ऑफ इनकम को कवर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट इज क्राइटेरिया टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ एनी हेड ऑफ इनकम। यानी कि अगर मैं किसी भी हेड को पढ़ाने लगा हूं, आप किसी भी हेड को पढ़ने लगे हो, आप किसी भी हेड ऑफ इनकम को रिवाइज करने लगे हो, तो क्या वो क्राइटेरिया, क्या वो बेसिस होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम ये इंश्योर कर सकें कि हमने एक हेड ऑफ इनकम को हर एंगल से, हर लिहाज से कवर कर लिया है। तो उसके लिए हमारे पास 6 क्राइटेरियाज आ रहे हैं। यानी कि किसी भी हेड की अगर आपने कंप्लीटनेस इंश्योर करनी हो, चाहे पढ़ाते वक्त, चाहे पढ़ते वक्त, चाहे रिवाइज करते वक्त, आपने ये मेक श्योर करना हो कि आपने उस हेड ऑफ इनकम को कंप्लीटली हर एंगल से, हर लिहाज से कवर कर लिया है, उस हेड ऑफ इनकम की हर डिटेल को कवर कर लिया है। तो आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या हमें अपने हेड ऑफ इनकम के बारे में कम से कम ये 6 कॉन्सेप्ट्स, कम से कम ये 6 बातें मालूम है। इफ यस, तो आप अपने रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम की कंप्लीटनेस को मेक श्योर कर सकते हैं। यानी कि इन 6 कॉन्सेप्ट्स, इन 6 चीजों की बेसिस पे हम किसी भी हेड ऑफ इनकम की कवरेज को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चाहे वो सैलरी हो, कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो। तो सर क्या है वो क्राइटेरिया, उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। सबसे पहले अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम, यानी कि हर हेड ऑफ इनकम में हमें ये जानना है, हर हेड ऑफ इनकम में हमने ये कवर करना है कि इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होने वाला है, इस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में कौन सी इनकम या कौन सी रिसिट्स के ऊपर टैक्स इंपोज होने वाला है। हर हेड ऑफ इनकम स्पेसिफिकली ये बताता है कि हमारे हेड ऑफ इनकम में कौन सी इनकम, कौन सी अमाउंट, कौन सी इनकम के इनफ्लोस के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज हो रहा होगा। चाहे सैलरी हो, कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, हर हेड ऑफ इनकम का कोई ना कोई अमाउंट चार्जेबल है। यानी कि हर हेड ऑफ इनकम में कोई पर्टिकुलर रिसिट्स, कोई पर्टिकुलर इनकम, कोई पर्टिकुलर इनफ्लोस को चार्जेबल टू टैक्स बनाया गया है। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी या बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। सर हर हेड ऑफ इनकम के बारे में आपको यह बताया जाएगा कि हमारी इनकम या तो कैश बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स होगी, या फिर इनकम एक्रूअल बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स होगी। इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबिलिटी के लिए या चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्सेस के लिए 2 तरह की बेसिस हैं। या तो आपकी इनकम कैश बेसिस पे टैक्स हो रही होगी, यानी कि जिस साल में, जिस टैक्स ईयर में आप इनकम एक्चुअली रिसीव करते हो उस साल टैक्स होगी, दैट इज कैश बेसिस। या फिर आपकी इनकम एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि जिस साल आप इनकम अर्न करते हो, जिस साल आपकी इनकम एक्रू होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उसकी पेमेंट कब रिसीव करते हो, चाहे पेमेंट एडवांस में मिले या पेमेंट एरियर में मिले, जिस साल आपकी इनकम एक्रू हो रही है उस साल टैक्सेबल हो रही है, तो इसे हम एक्रूअल बेसिस कह रहे होंगे। तो हर हेड ऑफ इनकम के बारे में हमें यह बताया जाएगा कि इनकम या तो कैश बेसिस पे टैक्सेबल हो रही होगी या इनकम हमारी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी। तीसरा क्राइटेरिया अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम। अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम। सर जैसा कि हम जानते हैं कि हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम 2 चीजों का डिफरेंस लेते हैं। नंबर 1 अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम, कि हमारे पर्टिकुलर हेड में कौन सा अमाउंट, कौन सी इनकम पे टैक्स लगना है, कौन सा अमाउंट, कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होनी है। एंड दूसरा जो अमाउंट हमने डिडक्ट करना है, लेस करना है, दैट इज अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम। यानी कि हर हेड में इनकम के अगेंस्ट कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हमें डिडक्ट या माइनस करने की इजाजत दी गई है। बेसिकली आपका टैक्स लॉ इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि हर हेड की इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आप रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो भी आप रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स करते हो, उन एक्सपेंसेस को, उन एक्सपेंडिचर्स को हम हेड की अमाउंट चार्जेबल से, हेड इनकी इनकम से रिड्यूस कर सकते हैं। चौथा क्राइटेरिया ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। सर हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा। हमारे पास इनकम टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, जब हमारे पास किसी भी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शंस का नंबर अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेल्स करता हूं 100 रुपए की और एक्सपेंसेस कर दिए मैंने 120 रुपए के, तो चूंकि हमारे एक्सपेंसेस अलाउबल डिडक्शंस 120 हैं और सेल्स हमने की है 100 रुपए की, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में हमारे पास 20 रुपए का लॉस आ रहा होगा। तो हर हेड ऑफ इनकम के बारे में आपने ये कवर करना है कि अगर रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में लॉस आ जाता है तो उस लॉस की क्या ट्रीटमेंट होगी।
क्या वो लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो सकेगा, क्या वो लॉस आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा, या फिर वो लॉस आपका लैप्स हो रहा होगा। तो हर हेड ऑफ इनकम में अगर अलाउबल डिडक्शन का नंबर अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए तो हमारे पास पर्टिकुलर हेड में लॉस अराइज होगा और उसकी लॉस की कोई ना कोई ट्रीटमेंट हमें टैक्स लॉ में बताई गई होगी। पांचवा क्राइटेरिया एग्जेम्पशंस ऑफ द हेड। पांचवा क्राइटेरिया एग्जेम्पशंस ऑफ द हेड। सर हम जैसा कि जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डिफरेंट सेक्शंस में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में हमारे पास इनकम की कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की गई है, यानी कि कुछ पर्संस के लिए या कुछ टाइप ऑफ इनकम के लिए लॉ मेकर ने एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी है कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनकम कमाते हो तो उसके ऊपर टैक्स की छूट है, उसके ऊपर टैक्स की एग्जेम्पशन है। तो हर हेड ऑफ इनकम के साथ आपको बताया जाएगा कि रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया गया। और लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास पाकिस्तान सोर्स इनकम वर्सेस फॉरेन सोर्स इनकम का क्राइटेरिया। हर हेड ऑफ इनकम के बारे में हमें यह भी जानना जरूरी है कि किस वक्त हमारे पर्टिकुलर हेड की इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी और किस वक्त हमारे हेड की इनकम फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। हम ये बात जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है। नंबर 1, एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पे आइदर एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एंड नंबर 2, एक इनकम के ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम पे आइदर एज पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। अब इनकम टैक्स लॉ काम इस तरह से करता है कि अगर हमारा टैक्स पेयर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही इनकम के ऊपर इनकम टैक्स के तहत टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स इंपोज किया जाएगा। लेकिन अगर हमारा पर्सन नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स लॉ अप्लाई होता है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चार्ज किया जाता है। तो हमने हर हेड ऑफ इनकम के बारे में ये कवर करना है, चाहे फिर वो सैलरी हो, कैपिटल गेन हो या कोई और हेड हो, कि इस पर्टिकुलर हेड की इनकम किस वक्त पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाई जाएगी और किस वक्त फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। मैं कोई भी हेड कवर करूं, चाहे सैलरी हो, कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, अगर किसी भी हेड को पढ़ते वक्त, किसी भी हेड को रिवाइज करते वक्त मुझे उसकी कंप्लीटनेस को मेक श्योर करना है, मुझे उसकी कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछूंगा कि मुझे पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के बारे में क्या ये 6 बातें मालूम है। इफ यस तो इसका मतलब है ये हेड आपने कंप्लीटली कवर कर लिया, इफ नो तो इसका मतलब है कि अभी भी इस हेड में कवर करने के लिए कुछ रहता है। इन 6 कॉन्सेप्ट्स, इन 6 प्रोविजंस की कंप्लीशन की बेसिस पे आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपने ये हेड ऑफ इनकम कंप्लीटली कवर कर लिया है, हर एंगल से, हर लिहाज से, हर कॉर्नर से कवर कर लिया है। तो आई होप कि ये क्राइटेरियाज आप अपने जहन में रखेंगे जब हम आने वाले वक्तों में अपने हेड्स ऑफ इनकम को 1 बाय 1 कवर करेंगे। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।